हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक किया था, मोशन स्टार्ट किया था। उसके कुछ टॉपिक्स हो गए थे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तक और यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। आज हम उससे आगे के टॉपिक्स करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, पहला टॉपिक है हमारा आज का स्पीड। स्पीड जो कि आपने एक बहुत कॉमन वर्ड है, सुना होगा कि इतनी स्पीड से गाड़ी चल रही थी, इतनी स्पीड से चला। लेकिन एक्चुअली में वो स्पीड होता है क्या, उसका साइंटिफिक मीनिंग क्या है? तो स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। किसी ऑब्जेक्ट ने किसी टाइम में कितना, या ये कह सकते हैं पर यूनिट टाइम, एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, वो डिफाइन करता है उसकी स्पीड को। तो यहाँ से इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन में टाइम टेकन। स्पीड को डिनोट करते हैं हम v से, डिस्टेंस को डिनोट करते हैं s से, और टाइम हो गया t। ये बन गया इसका फॉर्मूला। क्लियर? अब हम निकालेंगे इसकी एसआई यूनिट। एसआई यूनिट की हम इसी की हेल्प से निकालेंगे। डिस्टेंस की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकंड, तो स्पीड की एसआई यूनिट कितनी हो गई? मीटर पर सेकंड। दूसरा ये होती है एक स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्यों? क्योंकि इसमें हम बात कर रहे हैं डिस्टेंस की। स्केलर क्वांटिटी होती है और इट कैन बी ज़ीरो और पॉजिटिव बट कैन नॉट बी नेगेटिव। या तो ये ज़ीरो हो सकती है, ज़ीरो कब होगी? जब रेस्ट पे होगा। पॉजिटिव क्योंकि बिकॉज इसमें एक ही डायरेक्शन की बात हो रही है, इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही। ऑलरेडी बता चुके हैं कि ये स्केलर क्वांटिटी है तो नेगेटिव होगी नहीं। इसको हम मेज़र करते हैं स्पीडोमीटर से। स्पीडोमीटर क्या करता है? मेजरिंग मीटर होता है जो उसको मेज़र करता है, इसको कहते हैं हम स्पीडोमीटर। क्लियर? अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, वो है हमारा इसी का ही एक टॉपिक है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, एवरेज का मीनिंग आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ। एवरेज मीन्स अर्थमेटिक मीन कह लो, लेकिन ये एवरेज वो नहीं है। इसमें हमारा उसी टाइप से है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? इसमें हम करेंगे कि कितना हमने जर्नी में डिस्टेंस ट्रैवल किया और उस जर्नी को करने में कितना टोटल टाइम लगा, वो हमारा एवरेज स्पीड को डिनोट करेगा या डिफाइन करेगा। इट मीन्स टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। तो इससे इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या बन जाएगा? वी एवरेज, यानी एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम टेकन। क्लियर? अब कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ केसेस में एवरेज स्पीड निकालने के तो बोल देता है, बट हमें या तो टोटल टाइम नहीं दे रखा होता, डिस्टेंस नहीं दे रखा था। उस टाइप की कई सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन हम सॉल्व कर लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चंस करेंगे तब बाकी सिचुएशन हम उसमें सॉल्व करें। सपोज हमें एक केस दे रखा है कि S1 जो हमारा है डिस्टेंस ट्रैवल करता है v1 स्पीड से, और S2 डिस्टेंस ट्रैवल करता है v2 स्पीड से।
तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड निकालेंगे कैसे? तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने पढ़ा टोटल टाइम और टोटल डिस्टेंस। तो पहले हम निकालेंगे टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हो गया हमारा S1 प्लस S2। टोटल डिस्टेंस क्लियर, टोटल डिस्टेंस हो गया। फिर हमें निकालना टोटल टाइम। टोटल टाइम के लिए पहले हमारे पास टाइम ही नहीं गिवन है। तो टाइम गिवन निकालने के लिए हमने पढ़ा हुआ है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से निकल जाएगा हमारा T1 इक्वल्स टू S1 अपॉन V1। ऐसे ही हम निकालेंगे T2 इक्वल्स टू S2 अपॉन V2। तो टोटल टाइम कितना आ गया, T1 प्लस T2। T1 कितना है S1 अपॉन V1, T2 है S2 अपॉन V2। तो यहाँ से हमारा अब क्या निकालेंगे हम, एवरेज स्पीड। क्या होगा, टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया S1 अपॉन S2। दूसरा टोटल टाइम हो गया S1 अपॉन में V1 प्लस S2 अपॉन में V2। तो ऐसे कई केसेस आ जाते हैं जिनमें हमें कुछ इस टाइप के डिफरेंट केसेस आएंगे, और भी केसेस आ सकते हैं हमारे। अब नेक्स्ट जो हमारी टर्म है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, किसी मोशन में, किसी पूरी जर्नी में, किसी पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर निकाली गई स्पीड। इट मीन्स क्या लिखेंगे, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंस ड्यूरिंग मोशन। ये इतनी ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है 9th क्लास के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर। हाँ, अब एक छोटी सी टर्म बतानी है आपको। कई बार आपको, वैसे तो मैं सही यूनिट में ही मैक्सिमम सॉल्व करना होता है, लेकिन कई बार कन्वर्जन हमें दे देता है। स्पीड को हम किलोमीटर पर आवर में गिवन दे रखी होती है, आर में और पर आवर में, और हमें बोल दिया था मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, या मीटर पर सेकंड में से हमें पर आवर में निकालनी होती है। तो उसके लिए कैसे करेंगे हम कन्वर्ट, एक डायरेक्ट कन्वर्जन होता है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 मीटर पर आवर। 1 आवर इक्वल्स टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल्स टू होता है 60 सेकेंड। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 6 18 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड से कन्वर्ट करना हो तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल्स टू 18/5 मीटर पर आवर। क्लियर, ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा, अब पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ स्पीड। स्पीड के टाइप्स। तो फर्स्ट होता है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है, जैसे यूनिफॉर्म मोशन था, सेम एज इट इज वही हमारा व्हेन एन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of। जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो ये हो जाता है हमारा एवरेज यूनिफॉर्म स्पीड। जैसे कि इसको मैं थोड़ी मैथमेटिकल टर्म से समझाता हूँ आपको। टाइम ले लिया मैंने यहाँ सेकंड में, और डिस्टेंस ले लिया मैंने आपका ले लिया मीटर में। तो 0 1 2 3 4। जब टाइम 0 था तो डिस्टेंस 0, टाइम 1 तो डिस्टेंस 10, टाइम
2 सेकंड हुआ तो डिस्टेंस 20 30 और ऐसे 40। तो इस पर जब भी हम स्पीड निकालेंगे तो हर बार स्पीड क्या आएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ऑलवेज इक्वल आएगी। तो ये केस होता है हमारा सेम आएगी यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म के केस में हमने ग्राफ बनाया तो यहाँ भी बता देते हैं हम डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ बनेगा हमारा यूनिफॉर्म स्पीड का ये। हो गया हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, क्लियर। अब दूसरा टाइप है हमारा नॉन स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बिल्कुल जस्ट इसका उल्टा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time। इसे कहते हैं हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। जब अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जैसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पे हमने लिया टाइम, फिर से सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में 0 1 2 3 4 कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं से। यहाँ पे सपोज 0 पे 0 था, 1 पे 1, फिर यहाँ पे वेरी कर रहा है कभी कुछ कभी कुछ। तो इस केस में क्या होगा, हमारा चेंज कर रहा है हर बार डिस्टेंस, क्या हो रहा है अनइक्वल। टाइम इंटरवल तो सेम है 1 सेकंड का, लेकिन यहाँ पे इंटरवल आएगा डिस्टेंस का 1, यहाँ आ गया 2, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया फिर 1। तो इसको कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म का मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, दोबारा बना देते हैं। ये होता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म का पोजीशन टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म कंप्लीट। अब बात करते हैं हम नया टॉपिक हमारा नेक्स्ट, स्पीड हो गया, यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। अब हम करेंगे यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेलोसिटी। बिल्कुल स्पीड जैसा ही है, बस जैसे हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में एक छोटा डिफरेंस था, ऐसे ही इसमें भी एक छोटा सा डिफरेंस है। तो वेलोसिटी होता है हमारा डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम इन गिवन डायरेक्शन। किसी ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है किसी टाइम में, बट कंडीशन क्या है, गिवन डायरेक्शन। क्योंकि अगर यही एक छोटा सा डिफरेंस है इसमें, यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्शन नहीं लिखना चाहते तो आपको डिस्टेंस की जगह यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा वर्ड डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल। क्लियर। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड अपॉन में टाइम टेकन। तो अब इसको हम मैथमेटिकली कर लेते हैं थोड़ा सा। इसको हम डिनोट करते हैं वी वेक्टर से, डिस्प्लेसमेंट को करते हैं हम एस वेक्टर, और ये होता है हमारा टाइम। फॉर्मूला बन गया। एस आई यूनिट सेम, क्वांटिटी कैसी है ये, वेक्टर क्वांटिटी, और इट कैन बी 0 पॉजिटिव और नेगेटिव। ये 0 पॉजिटिव नेगेटिव तीनों ही हो सकती है। क्योंकि ये डायरेक्शन की बात करें, हम यहाँ पे बताएंगे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में इतनी स्पीड से जा रही है थी ऑब्जेक्ट, तो वो बन जाएगा हमारा वेलोसिटी। क्लियर। अब हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो फर्स्ट है हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमारा यूनिफॉर्म डिस्टेंस था,
यूनिफॉर्म मोशन था, यूनिफॉर्म स्पीड था, उसी टाइप से यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगा। बस यहाँ पे क्या होगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल interval of time in a given direction। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल टाइम इंटरवल, बट कंडीशन क्या है, डायरेक्शन आपकी किसी पर्टिकुलर गिवन डायरेक्शन, स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, या आप ये नहीं लिखना चाहते तो इसकी जगह आप लिख सकते हो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल, तो बन जाएगा हमारा यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो उसका ग्राफ, यूनिफॉर्म का ग्राफ ऑलवेज कैसा बनता है हमारा, पोजीशन टाइम ग्राफ। दूसरा आ जाता है हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अनइक्वल डिस्टेंस इन इनइक्वल इंटरवल। शॉर्टकट में लिखते हैं, शॉर्ट में लिख लेते हैं कि काफ़ी वाले किसके हैं, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये बन गया हमारा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यहाँ बना देता हूँ मैं ग्राफ, ये बना दिया नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आपको पता है कैसे बनता है, ये हो गया नॉन यूनिफॉर्म, ये हो गया यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी दो टाइप से निकाली जाती है हमारी। एक तो वही हो गया हमारा जो मैंने पहले पढ़ा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल इन टोटल टाइम टेकन, या ये कह सकते हैं कि वी एवरेज हो गया टोटल अपॉन में टोटल टाइम। ये तो वैसे ही हो गया जैसे कि हमारा एवरेज स्पीड था। और दूसरा तरीका होता है हमारा अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होता है दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ को हम कंसीडर करते हैं। तो दो पॉइंट के बीच इनिशियल और फाइनल पॉइंट अगर है तो उनकी वेलोसिटी भी डिफर करेगी। तो दूसरा मेथड होता है हमारा, जो दूसरी डेफिनेशन होती है वो होती है अर्थमेटिक मीन्स ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटीज़। इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ का अर्थमेटिक मीन। तो अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी और अपॉन में 2, बिकॉज दो ही वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। दूसरा मेथड हो गया ये, इसको डिनोट करते हैं हम, इनिशियल वेलोसिटी को डिनोट करते हैं u से, फाइनल को v से और नीचे 2, बन गया एक फॉर्मूला। क्लियर, ये हो गया। अब हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक आएगा हमारा नेक्स्ट पेज पे, इस पे जगह नहीं है। हाँ, इसकी हेल्प से आप छोटे कुछ डिफरेंस मिल गए हमें स्पीड और, तो स्पीड का छोटा सा डिफरेंस कर देते हैं, यहाँ पे एक तरफ कर देते हैं हम स्पीड, और ये बन गया हमारा वेलोसिटी, ज़्यादा नहीं। तो ये होता है हमारा स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वेलोसिटी होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है हमारा स्केलर वेक्टर, ज़ीरो और पॉजिटिव, ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव,
3 डिफरेंस ये हो गए। ऐसे ही इसका एवरेज में भी डाल सकते हैं हम, इसका एवरेज का भी एक डिफरेंस डाल दो, 3 डिफरेंस यहाँ पे हो गए और 3 एवरेज के डाल दो, ऐसे करके काफ़ी डिफरेंसेस हो जाते हैं इनके। एक आ जाएगी इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, दूसरा फॉर्मूलाज वगैरह, ठीक है। अब हम करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने वर्ड सुना होगा, रेस देना, रेस, बाइक में रेस दे, इतनी रेस दे, इतनी रेस दे, जो राइट साइड में हम घुमाते हैं ऐसे ऐसे करके, हाथ को ट्विस्ट करते हैं, और गाड़ियों में पैडल्स में होते हैं, वो हम उसको एक्सेलरेट करते हैं। वो एक्सेलरेट करने का मतलब है हम उसको, उसकी वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, ज़ीरो से या स्लो से फास्ट या फास्ट से स्लो कर रहे हैं, उसको कहते हैं हम एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है हमारा, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे होती है, रेट का मतलब होता है जब भी रेट, अगर वर्ड यूज़ हो रहा है इट मीन्स टाइम के साथ किसी चीज़ का चेंज होना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। अब चेंज कैसे होगा, कोई भी चीज़ चेंज होती है फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और अपॉन में टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करते हैं, इसको u से और इसको t से, ये बन गया हमारा एक फॉर्मूला इसका। क्लियर, ये हो गया फाइनल वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम आपको पता ही है। अब निकालेंगे हम इसके SI यूनिट। SI यूनिट के लिए हम कर देंगे यहाँ पे, वेलोसिटी की SI यूनिट होती है हमारी मीटर सेकेंड। SI यूनिट में कभी माइनस प्लस नहीं होता, क्योंकि माइनस प्लस करने के बाद ये यूनिट ही आती है हमारी। और टाइम की SI यूनिट होती है एस, तो इसकी SI यूनिट बन गया हमारे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो SI यूनिट कितनी आ गई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन के टाइप, तो फर्स्ट टाइप होता है हमारा पॉजिटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कुछ नहीं होता, जब हमारी वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज़ करती है, जैसे कि प्लेटफॉर्म पे ट्रेन खड़ी है, फिर वो स्टार्ट होती है, जब स्टार्ट होकर जब वो मोशन में आती है तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ करती है। एक टाइम आता है कि वो अपनी मैक्सिमम, तो उस केस में क्या होता है, हमारा वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज़ करती है, उसको कहते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन। मीन्स इफ़ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट increases with टाइम, इसको कहेंगे हम। तो इसके अंदर जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बिकॉज यहाँ पे v और t की ही बात चल रही है। इंक्रीज़ होगा तो ये हो गया हमारा इंक्रीज पॉजिटिव एक्सेलरेशन। दूसरा है हमारा नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसका ऑपोजिट क्या होगा इसमें, इफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, जब वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की डिक्रीज करके टाइम के साथ कहेंगे हम नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो इस केस में जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये नेगेटिव एक्सेलरेट, इधर आएगा टाइम और ये हो गया वेलोसिटी एक्सिस। क्लियर, थर्ड है हमारा ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन क्या होता है, व्हेन body is moving and body is moving with
यूनिफॉर्म velocity there is no change in velocity। मतलब क्या, जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही होती है तो उसमें वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं से टाइम ले लेता हूँ सेकंड में, ये ले लिया मैंने, वेलोसिटी ले लिया मीटर पर सेकंड में, यहाँ 0 था। टाइम इंटरवल देखो मैंने सेम टाइम इंटरवल ले लिया, 0 था तब भी वेलोसिटी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 चेंज हो रही है। तो चेंजेस कैसे आएगा, एक कांस्टेंट चेंज आएगा, यानी कोई चेंज नहीं आ रहा, कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं आ रहा। 5 - 5 0, 5 - 5 0, इसको कहते हैं जीरो एक्सेलरेशन। तो इस केस में जो ग्राफ बनता है वीटी ग्राफ, वो बनेगा ये ज़ीरो एक्सेलरेशन। क्लियर। अब दो टाइप के एक्सेलरेशन और एक रह गया हमारे पास, एक रह गया हमारा यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी हमारी क्या करती है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय एन इक्वल अमाउंट, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की अमाउंट विद टाइम या इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में चेंज करती है और इक्वल टाइम इंटरवल में, तो उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म का आपको पता ही है, ग्राफ हमेशा सेम बनता है, वीटी ग्राफ, ये हो गया यूनिफॉर्म सेम। अब आ जाएगा, एक आ जाएगा हमारा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। जस्ट बिल्कुल इसका ऑपोजिट क्या होगा इसमें, कि इक्वल अमाउंट की जगह क्या हो जाएगा, चेंजेस जो करेगा अनइक्वल अमाउंट में चेंज करेगा। जब अनइक्वल होगा तो हमारा वेरिएबल या अनइक्वल को कैसे करते हैं हम, ऐसे। तो डेफिनेशन सेम है, वो आप उसी से बना लीजिएगा। ये हो गया हमारे आज के टॉपिक कंप्लीट्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।